नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर कानपुर से है, जहां पे आशा वर्कर्स यूनियन के द्वारा सीएमओ हरिदत्त नेमी को ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर नगर में रामा देवी काशी राम अस्पताल में आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा वेतन भत्ता को लेकर किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन। आशा वर्कर्स यूनियन को आक्रोशित होकर रुके हुए वेतन भत्ता को लेकर किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन। वहीं आशा वर्कर्स यूनियन को इस प्रकरण में कानपुर सीएमओ दत्त द्वारा दी गई है बाइट। अभी चल रहा था, ये किस विषय में चल रहा था, क्या था विषय इसका? धरना प्रदर्शन उनकी बहुत सारी इस तरह की मांगें परमानेंट किया जाए और हमारा जो परमानेंट 1 साल की फिक्स की जाए, ग्रेजुएटी फंड उसी तरह से होगा उनका। तो ये बेसिकली स्टेट लेवल की उनकी समस्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई ऐसी है नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो इनका पेमेंट बनता है वो हमने इनका पेमेंट किया हुआ है। जो स्टेट बजट से पैसा आया था वो इनका पेमेंट हो चुका है, अभी तक का बिल्कुल अपडेट है। दूसरा जो इनका एक पेमेंट होता है जीएसवाई का, एनयूएचएम का, एनयूएचएम में मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया है। तो उसमें जो पहले होता था पीएफएमएस के माध्यम से, और अब जो उसका पेमेंट होगा एक स्पर्श करके एक अलग सिस्टम बन गया है जिसमें इनका पेमेंट होगा। तो उसके बिल इनके जा चुके हैं। अभी जैसे ही शासन से पैसा आएगा वो बिल वहाँ से अप्रूवल होगा, वहाँ से अप्रूवल होती है इनका पेमेंट होगा। सर ऐसा बताया गया है कि दो महीने का सर 2019 से इनको पेमेंट नहीं मिला है, 19 से। नहीं, वो दूसरे तरीके की बात कर रही हैं। उनको कुछ जो उन्होंने अपनी डिमांड की थी उसकी बात कर रही हैं। जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उनके काम होते हैं, जो वाउचर लगते हैं, उनका रेगुलर पेमेंट होता है। और हमने सभी से कह रखा है कि जब भी आप वाउचर लगाएं, रिसीव ले लें, विद इन 15 डेज आपका पेमेंट ना हो तो अब आपकी शिकायत करें। तो उस तरह कोई नहीं। और जो इनको जीएसवाई में जो पेमेंट मिलता है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो 2 महीने का केवल एनएचएम का है, क्योंकि वो मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया। स्पर्श ऐसे ने एक स्पर्श करके हो गया, उस पर चला गया। अब वो नहीं रहा जैसे पीएफएमएस पे होता था। तो मोड ऑफ चेंज हुआ, तो इसलिए बिल यहाँ से जा चुके हैं इस वक्त। खबर कानपुर से, जहां पर जिला अधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय नवीन चटाई मुहाल का औचक निरीक्षण किया गया। मात्र अब बता दें कि 3 छात्र ही मिले उपस्थित। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया। मिड डे मील का सैंपल भी मांगा गया। वहीं कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज दोपहर 1:25 पर कानपुर नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय नवीन चटाई मुहाल रिजर्व पुलिस लाइन विकासखंड शास्त्री नगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में मात्र 3 छात्र उपस्थित पाए गए, जबकि विद्यालय में कुल 34 छात्र पंजीकृत थे। अध्यापक द्वारा बताया गया कि आज 12 छात्र उपस्थित थे, किंतु उनमें से 9 छात्रों को बिना किसी अनुमति के विद्यालय समय से पूर्व ही जाने दिया गया, जो कि अत्यंत अनुचित है। इसके अतिरिक्त उपस्थित पंजिका में छात्रों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं पाई गई है। निरीक्षण के समय मध्याह्न भोजन का सैंपल भी विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि इसके लिए नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। और इस पर जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक अध्यापक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन ने दिशा निर्देश और 50 से कम छात्र वाले विद्यालय को सीमावर्ती विद्यालयों में युग्मन किया गया है, आवश्यक है। इसके बावजूद उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम होने पर पेयरिंग की कार्रवाई न किया जाना भी गंभीर लापरवाही है। जिलाधिकारी ने उक्त स्थिति के दृष्टिगत नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति विद्यालय प्रशासन से संबंधित शिक्षा अधिकारियों की उदासीनता और अकर्मण्यता को दर्शाती है।
खबर रायपुरवा से सुन रहे हैं, जहां पे आपको बता दें कि सूचना प्राप्त होते ही शक्कर मिल और खलवा मोहल्ले स्थित एक मकान में खून निकल रहा तथा दुर्गंध भी आ रही थी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना रायपुरवा में पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में मकान का ताला तोड़कर अंदर देखा गया। अंदर जाने पर पाया गया कि मकान के भीतर एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर महिला की पहचान भारती देवी पत्नी रोहित उम्र लगभग 32 वर्ष के पूर्व में हुई है। आपको बता दें, घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम के मौके पर बुलाया गया। टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और इसके उपरांत शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुरूप आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। आज थाना रायपुरवा को सूचना प्राप्त हुई कि शक्कर मिल खलवा मोहल्ले में एक मकान में ब्लड आ रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रायपुरवा में फोर्स के मौके पर पहुंचे और वह मोहल्ले के पार्षद तथा तमाम लोगों को एकत्रित कर उस मकान में ताला बंद था, ताला खोलकर देखा गया तो उसमें पाया गया कि 3-4 दिन पुरानी मृतका की शव पड़ा है। उनके नाम पता के बारे में जानकारी किया गया तो अगल बगल के लोगों द्वारा बताया गया कि मृतका का नाम भारती देवी था और इनके पति का नाम रोहित था, जो इसी मकान में रहते थे। इनकी उम्र करीब 32 वर्ष थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रायपुरवा द्वारा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित की गई। बॉडी को सर मुहर कर मर्चरी हाउस हेतु रवाना किया गया। बाद पीएम जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां पे नवीन आपराधिक कानूनों और साइबर अपराध के प्रति जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन आज दिनांक 1/11/2025 को पुलिस उपायुक्त टीम दीपेंद्र नाथ चौधरी महोदय द्वारा घाटमपुर में नवीन आपराधिक कानूनों को साइबर अपराध जागरूकता के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से क्षेत्र में आपको बता दें कि संभ्रांत व्यक्तियों, मुख्य व्यापारी और पत्रकारों के साथ एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के महोदय द्वारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नए आपराधिक कानूनों को, साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप, उनके प्रकार, बचाव के उपाय और कानूनी जागरूकता के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की गई। नवीन आपराधिक कानूनों की जानकारी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण संशोधन और उनके समाज पर प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थिति में छात्र छात्राओं को बताया गया कि ये तीनों नए कानून जन सुरक्षा, न्यायिक पारदर्शिता और त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साइबर फ्रॉड के प्रकारों पर जानकारी, वॉइस कॉलोनी, डिजिटल अरेस्टिंग और एआई वॉइस स्कैम, व्हाट्सएप स्कैम और वहीं बिजली बिल स्कैम, डेटिंग स्कैम, फेक गेमिंग ऐप स्कैम और इंस्टेंट लोन स्कैम जैसे आधुनिक साइबर अपराधों की कार्यप्रणाली में समझाई गई। साइबर अपराध से बचाव के उपाय क्या है? संदिग्ध कॉल या लिंक पर क्लिक ना करना है, ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करना है, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहना है, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन लेन देन से सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए। तत्काल सहायता हेतु महत्वपूर्ण संपर्क। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है तो वह तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, अन्यथा www.cybercrime.government.in पर वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें। सर, आपके द्वारा सम्राट रेडियो पर भी बैठक हुई है, क्या निर्देश दिए गए, क्या रहेगा? देखिए, आज मेरे द्वारा थाना रौना और थाना घाटमपुर पर यहाँ के प्रमुख व्यापारी, संभ्रांत व्यक्ति, पत्रकारों के साथ बैठक की गई। इसका उद्देश्य था, जो हमारा अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति, साइबर जागरूकता और 3 नए कानून, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराना, उसका प्रचार प्रसार करना। दोनों स्थानों पर इन तीनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और उनके भी मत जाने गए। तो इस प्रकार से इस मीटिंग से हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा समन्वय भविष्य में और अच्छा बने, इसके लिए यह प्रयास किया गया है।
और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे मीटिंग्स हुई है। आज मैंने रोना थाने की जो नई बिल्डिंग बन रही है थाने की, उसका भी निरीक्षण किया है और उसको अभी हैंडओवर 2027 में उस बिल्डिंग को होना है, तो गुणवत्तापूर्ण कार्य वहाँ चल रहा है। घाटमपुर थाना हमारा जो नया बन रहा है उसकी बिल्डिंग लगभग कंप्लीट होने को जल्दी ही उम्मीद है वो बिल्डिंग हमको हैंडओवर हो जाएगी। और इसके अलावा जो सामान्य कानून व्यवस्था की समीक्षा भी आज इन दोनों थानों की की गई, स्थितियाँ संतोषजनक हैं। खबर कानपुर से, जहां पे थाना हनुमंत विहार के नौबस्ता चौराहा के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर के पंडित त्रैदेव पांडे शास्त्री ने बताया कि मंदिर के सामने आए दिन बनी रहती है जल भराव की समस्या। मंदिर में आने वाले भक्तों को करना पड़ता है समस्याओं का सामना। नगर निगम के अपराधियों बता दें कि आनंद दे दिया है जाता ध्यान और कानपुर नगर निगम के सभी दावे हुए फेल। आपको बताते चले कि कानपुर के नौबस्ता चौराहा स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के पंडित त्रैदेव ने बताया कि नौबस्ता चौराहे पर अवैध ऑटो टेम्पो लगता है और अवैध ऑटो टेम्पो के स्टैंड यातायात ट्रैफिक के पुलिस कर्मियों द्वारा नहीं हटवाया जाता है। अवैध टेम्पो और इंस्टेंट और वही कहते हैं कि अवैध टेम्पो में स्टैंड के लगने से आए दिन बनी रहती है जाम की समस्या। आने जाने वाले राहगीरों को होती है परेशानी। आखिर किसके संरक्षण में सज रहा है ये अवैध टेम्पो स्टैंड? खबर श्रावस्ती से, जहां पे नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के महदेवैया गांव में महिला के अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा मच गया। जी हां, मृतका आरती पत्नी रामसधु यादव की गुरुवार की संदिग्ध मौत हुई थी और ससुराल पक्ष में आत्महत्या बताया गया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया था। शव यात्रा के दौरान मायके पक्ष ने बीच रास्ते में लाश रोक ली और विरोध करना शुरू कर दिया। सूचना पर ही सीओ भरत पासवान और थाना प्रभारी लाल साहब सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति रामसधु यादव ने कहा कि हम पर लगे आरोप झूठे हैं और घटना से इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। चंडीगढ़ से ये कैसे क्या घटना हो गई? रिपोर्ट हमें पता नहीं चला अभी कुछ। रिपोर्ट नहीं, जैसे आपको कोई सूचना दिया होगा, आपको कोई कैसे और- पता चला? कोई और बताया है हमें। अच्छा, कोई और बताया? हाँ। कैसे क्या बताया? कि बताया कि इसके मृत्यु हो गए। मृत्यु हो गया। हाँ। तो उन्होंने 1:30 बजे बात की है जी। और आधा 1 घंटा हुआ उसके बाद एक बार आया। अच्छा, तो आज क्या दिन हुआ इनको? पता नहीं 30 तारीख को शायद खत्म हो गया ना। 30 तारीख। आज 3 दिन हो गया। हाँ जी। अच्छा, आप लोग कहाँ आए हैं अभी? हाँ जी। कहाँ पर आए हैं आप? पीएम आई हुआ है बेटी लाश? है। हाँ जी। जी। मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ जी। जी। तो
तो ये कोई बीमार उमार चल रही थी क्या? नहीं नहीं, जैसे आप लोगों को भी कोई सूचना मिली हो। नहीं, वो इतना कह रही थी कि हमें ले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमें मार देंगे। अच्छा, हम लोग को बोल बोल के थक गए कि हम यहाँ से छोड़ो। अच्छा, चंडीगढ़ से आपके अकेले आए हैं और कोई आया साथ में? नहीं, 3 ही जने, हमें रहने का भी ठिकाना नहीं है कोई। और ये लोग सूचना नहीं दी आपको? नहीं, कोई नहीं। लड़की के घर वालों ने आपको कोई सूचना नहीं दिया? अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि मेरे साथ में आए हैं। साथ में आए हैं, कोई बताए हैं। ये 17 में पहले से जाके बैठे थे बस स्टेशन पे। अच्छा फिर पूछी हूँ तो कह रहे पहले हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई हॉस्पिटल में ले गए थे। अच्छा, फिर बाद में पता चले तब जाके आई हूँ, कह रहे आना है तो आओ, नहीं तो मूवी नहीं देख पाओगे। अच्छा, तो आप लोग सूचना दिए पुलिस को? वहाँ का पुलिस कह रहे जहाँ मर्डर हुए वहाँ जाओ। घर पे नहीं थी हम्म। और यहाँ पे घर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई था नहीं। आप कहाँ थे? मैं तो चंडीगढ़ था। कितने दिन से? हम तो करीब 2.5 महीने से चंडीगढ़ थे। अच्छा, हमें और आपकी वाइफ जो मतलब अभी पता चला महादैया में, हाँ जी, जो मतलब कैसे क्या घटना हुई? तो सर अपने आप को सुसाइड की है। बाकी जो हमें सब आरोप लगा रहे हैं जी, ये सब झूठा है। आरोप कैसा लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी और भाभी मिलकर मारी। अच्छा, ससुराल वाले आपके कहाँ के हैं? ये चंडीगढ़ के हैं। चंडीगढ़ के हाँ हैं। जी। अच्छा, तो वो मतलब बता रहे हैं कि मतलब इसमें आप जो रस्म होता है हम लोगों के यहाँ या आपके यहाँ हाँ, कि मतलब वो खिलाने वाला, भात खिलाने वाला और अंगूठी और चैन का, ऐसा चीज़ हम कुछ नहीं मांगे हैं जी। हमें जो खिलाया, आज 12-13 साल हो गया शादी हुए, हम आज तक अगर कोई बात बोले हों तो हमें बताएं। अच्छा, आज क्या दिन हो गया? यहाँ पे इनको एक्सपायर हुआ 3रा दिन। तीसरा दिन है। हाँ जी। अच्छा, तीसरा दिन, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई? अब पुलिस को सूचना दी, अगर हमें वैसा कोई चीज़ करते तो हम पहले ही दे दिए होते। अच्छा, तो जब आज हाथ में आप खुद वो सुसाइड की हैं, अगर ऐसा बात कोई होता तो गांव के हमारे प्रधान हैं, गांव के और आदमी हैं, पुलिस तुरंत सूचना ले आती, वहाँ दिए होते। अच्छा, जो कल मतलब 2-2:30 बजे पहुँचे हैं गांव में आपने, तभी पहले सहमति हुआ कि जला दो, फिर बाद में बोले नहीं पुलिस बुलाएंगे। अच्छा, जो मतलब सुसाइड की हैं लेडीज, वो आपकी कौन है? मेरी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी है। क्या बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। किस साल के हैं? एक बड़ा वाला 10 साल का है, माझिल वाला 7वां साल चल रहा, सबसे छोटा वाला 2.5 साल। अच्छा, आपको सूचना किसने दिया? सूचना जी मेरे को घर से मेरी धर्मपत्नी के मोबाइल से ही मेरी मम्मी फ़ोन की। अच्छा, आपकी मम्मी ने फ़ोन किया? हाँ, कि वो तो क्या नाम बेहोश हो गई, होश नहीं आ रहा है। अच्छा घर पे बारिश हो रही है, जी। अब हम इनको सबको ले आ रहे हैं दवा कराने। अच्छा, बाहर आप काम करते हैं? हाँ जी, बाहर हम लेबर का काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपके पिताजी? मेरे पिताजी 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई पुरुष नहीं था जी। नहीं था, मेरे घर में केवल लेडीज ही थी, केवल महिलाएं ही थी? 3 महिलाएं ही थी। अच्छा, आज जब आप पहुँचे हाँ जी। तो वहाँ लाश आपको कहाँ मिली? मेरे को लाश मेरे घर में ही मिली है जी। अच्छा, मतलब टंगी हुई कि मतलब नीचाले? नहीं, नीचे सब मिले हुए। अच्छा, नीचे मिली उतार हुई। के सब ले जा रहे थे अच्छा। दवा के लिए, जी। तो घर पे ही खत्म हो गए थे। अच्छा, आपके ससुराल में सूचना किसने दिया? ससुराल में सूचना मैं ही दिया हूँ जी, कैसे? कि तुम्हारी लड़की का तबीयत खराब है। अच्छा मेरे घर से एक्चुअली मुझे फ़ोन आया कि सीरियस है। अच्छा फिर कुछ देर बाद मेरे घर से सूचना मिली कि ख़त्म हो गए, तभी मैं दिया हूँ उनको सूचना। अच्छा साथ में हम वहाँ चंडीगढ़ से उनको खुद अपने साथ में लेके भी आया हूँ। अच्छा, आप अपने ससुराल वालों को अपने साथ में, हाँ, चंडीगढ़ भी आप काम कर रहे थे, वहाँ से वहीं लेके के घर वो लोग तक आए। रहने वाले हैं, हाँ, आप वहाँ से साथ में लेके आए लेके हैं, आए, घर तक लेके आए हैं। घर तक लेते आए हैं। और आपके ससुराल वालों का मतलब ये बयान है कि जो भात खिलाई होता है आप उस पर पड़ताल करते रहते हैं नहीं, ऐसा- बार बार? ऐसा गलत सूचना है। अच्छा, ऐसा गलत सूचना? 12-13 साल हो गया, ऐसा हम कोई सूचना नहीं है हमारी। अच्छा, यानी 3 दिन का ये है लाश जो आज अभी पीएम हाउस आई है श्रावस्ती में, हाँ जी, ये 3 दिन की लाश है। हाँ। ठीक है, पीएम खबर अलीगढ़ से है, जहां पे नगर निगम के पोखरा पर भूमाफियों का कब्जा है। जी हां, नगर निगम के पोखर पर कब्जा मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी से शिकायत की। लंबे समय से खाली पड़ी पोखर की जमीन पर भूमाफियों की नजर। स्थायी कब्जा पर भूमाफियों ने बनाए नगर निगम के पोखर पर बनाए मकान और फैक्ट्री। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है जलमग्न के नाम पर पोखर की जमीन और अबरार सहित कई भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग डीएम से शिकायत की गई। अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी जमीन पर हो रहे हैं कब्जा। पूरा मामला थाना दिल्ली गेट इलाके के चरखवालान चौराहे के पास पोखर का मामला बताया जा रहा है। हम आसिम है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। किस मामले की शिकायत करी है जिलाधिकारी के यहाँ? ये मैंने शिकायत करी है शाहजमाल में, चरखवालान में। ये जलमग्न भूमि है, पूरी आकर्षक भूमि, श्रेणी 6 में दर्ज है। इसमें अबरार है, महिपाल है, दिलदार हैं, पप्पू छिनका है,
इन लोगों ने जो है अवैध रूप से प्लॉटिंग करके पूरी ज़मीन बेच दी है घेर घार के। इसी तरह से इन्होंने दोहरा माफ़ी पे कर रखा है, ग्राम पंचायत की ज़मीन बेच रहे हैं और ये लोग पुराने माफिया हैं और अब भी बेच रहे हैं। इन्होंने 2 फैक्ट्रियाँ उसमें बना रखी हैं, बाकी ज़मीनें सब बेच दी। मतलब किस तरह की ज़मीन है वहाँ? वो तालाब की भूमि है। कैसी? ये है इसके अंदर कागज़ में जो इसका आधार दर्ज है ज़मीन का, अगर नेम की है कागज़ में श्रेणी 6 आकर्षित भूमि जलमग्न भूमि दर्ज। कितनी एरिया होगा? लगभग है 10-12 बीघे की ज़मीन है। उसमें कुछ जो है नॉन जेड की भी ज़मीन है जिसकी फ़र्दें जो है यहाँ तहसील में मौजूद नहीं है। इन लोगों ने गलत तरह से बेनामी करके बेच दी, अपनी फैक्ट्री भी बना रखी है 2। आपने क्या शिकायत दी थी? मैंने जिलाधिकारी जी को शिकायत इसमें दर्ज कराई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पे डाला है कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने तालाब की भूमि है, सरकारी भूमि, इसको बेच दी है और ये लोग यही कर रहे हैं। हर जगह सरकारी भूमि बेचते हैं और शरीफ बने रहते हैं। इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे कोयना नगर में धूमधाम से निकली खाटू श्याम बाबा की निशान शोभा यात्रा। जी हां, प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर हुआ भव्य उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत रामलीला मैदान से सुबह 8 बजे पूजा अर्चना के साथ हुई। सुबह 9 बजे शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली और वही बता दें शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, बेचुआ बाबा मंदिर के शीतला मंदिर से गुजरी यात्रा। नगर में जयकारों और भक्ति गीतों से गूंज उठा माहौल। सैकड़ों श्रद्धालु और नृत्य और भक्ति में लीन होकर किया सभा भक्त। पूरे नगर में रहा श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम। रामलीला मैदान पर शोभा यात्रा हुई संपन्न। भक्तों ने श्री श्याम बाबा से नगर की खुशहाली की कामना। खबर श्रावस्ती से, जहां पे कोयना तहसील में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। मौके पर ही पार्श्व शिकायतों का हुआ निस्तारण। संबंधित अधिकारियों को दिया त्वरित कार्रवाई के निर्देश। भूमि विवादों के निष्पक्ष गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश डीएम का यह आदेश है। महिला जन शिकायतों की प्राथमिकता सुने और समय पर करे निस्तारण, एसपी ने दिया बयान। लापरवाही बरतने से पहले थाना अध्यक्ष पर होगी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नाम है आपका? सुषमा मिश्रा। आज तहसील दिवस में किस प्रकार की समस्या जिलाधिकारी महोदय के सामने रखे थे? किस प्रकार की समस्या और क्या प्रकार का निदान हुआ आपका?
मेरे माताजी और पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनना था, जो कुछ समय से यहाँ पेंडिंग में था, लेकिन आज पीएम साहब से मैंने मुलाकात किया तहसील दिवस में, उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया और तुरंत बन गया। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस एक्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बेलारामपुर, तहसील इकौना। किस संबंध में आज आए थे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा किस संबंध में आपको शिकायत लेके आए थे और किस प्रकार की शिकायत थी और किस प्रकार निवारण किया गया, थोड़ा संक्षेप में बताइए। खतौनी गड़बड़ रहा जी, खतौनी दुरुस्ती करा के ले आए जी। तो क्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई? हो गई कार्रवाई। खबर श्रावस्ती से, जहां पे पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने पुलिस लाइन से यातायात माह नवंबर 2025 का किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर बाइक जागरूकता रैली का किया रवाना। एसपी ने दिलाई यातायात नियमों के पालन की शपथ। 1 माह तक चलेगा जागरूकता और परिवर्तन अभियान। जी हां, शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाली गई बाइक रैली। एसपी ने किया अपील, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, नियमों का करे पालन। कार्यक्रम में एसएसपी मुकेश चंद्र उत्तम, सीओ भारत पासवान, आलोक कुमार सिंह सहित पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी रहे मौजूद। एक माह का यातायात निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के क्रम में 1 माह का जागरूकता और प्रवर्तन एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज पुलिस लाइन से की जा रही है और एक रैली के माध्यम से श्रावस्ती जनवासियों को एक प्रवर्तन और जागरूकता के संबंध में संदेश दिए जाने के लिए रैली निकाली जा रही है, जिसमें 1 माह तक हम विभिन्न अलग अलग थाना क्षेत्रों में, स्कूलों में, पब्लिक प्लेसेस पर जागरूकता अभियान चलाएंगे और साथ में प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में यहाँ पर एक शपथ दिलाई गई है, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों द्वारा शपथ ली गई है और इस शपथ के माध्यम से सभी को ये संदेश भी दिया गया है कि हम खुद भी नियमों का पालन करेंगे, करवाएंगे और सभी श्रावस्ती वासियों से अपील है कि वो भी सारे यातायात के खबर अमरोहा से, जहां पे जनप्रतिनिधि गढ़ और मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक अमरोहा और जिलाधिकारी अमरोहा सहित अन्य अधिकारी गढ़ उपस्थित रहे। आज पावगन और तिगरी मेला में 2025 का शुभारंभ धार्मिक परंपराओं के अनुसार हवन पूजन और गंगा की पवित्र धारा में दुग्ध अभिषेक के साथ हुआ और इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधियों मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल श्री अंजनेय कुमार सिंह और पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद मुनि राज्य और पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद, जिलाधिकारी अमरोहा निधि गुप्त वत्स सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर आयोजित हवन में आहुतियां अर्पित की तथा गंगा मैया की आरती कर मेले में सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न होने की कामना की। आरती के वैदिक मंच उतारण के साथ पतित पावनी गंगा तट पर भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा और इसी दौरान मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग स्थल, घाट साफ सफाई और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। अमरोहा पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वो मेले में अनुशासन, स्वच्छता, सहयोग बनाए रखें ताकि यह पावन मेला शांति, सुरक्षा और श्रद्धा का प्रतीक बने रहे। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे एसपी दीपक भुक्कड़ ने यातायात माह का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा का दिया संदेश। सड़क सुरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, एसपी का बड़ा बयान। जी हां, एसएसपी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी प्रशांत राज, सीओ लाइन एन वेस्ट के रहे मौजूद। वो बहुत कम है और मैं मानता हूँ कि ये एक जो माह है ये सिर्फ हमें उसी संकल्प को याद दिलाता है कि ट्रैफिक के जो नियम है कितने महत्वपूर्ण हैं और ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे खुद के लिए है। जैसे आपने बताया कि हेलमेट पहन के हम निकलते हैं, नहीं मेरी सेफ्टी है।
कोई शराब पी के नहीं चलाता है तो उसकी खुद की सेफ्टी है, और वो दूसरा जो सड़क पे चल रहा है उसकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे अंजलि सिंह को किन्नर महामंडलेश्वर बनाए जाने पर हुआ विरोध। जी हां, महंत महामंडलेश्वर राम सेवक दास ने जताया विरोध। अंजलि सिंह को विधि विधान से नहीं बनाया गया है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर अंजलि सिंह को दी विवाह की जो नियम के खिलाफ है। संत समाज शिकायत कर मामले की होगी जांच। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। किन्नर जगत गुरु स्वामी हिमांगी सखी ने किया था पट्टा अभिषेक। भाई देखिए, जो संत महात्मा का सेवा करता है, अपने समुदाय की सेवा में जो रहता है, सरकार सेवा करे, नियम से रहे, और कुछ दिन सेवा करके टहल बजाए, तब उसको फिर हम लोग मानती बनाते हैं, महामंडल बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाया जाता। हमारी खूब सेवा करे, संत का राम के सत्कार करे, आने जाने के यात्रियों का, भक्तों के सम्मान करे, संत सेवा करे और उसका जो है नियम का पालन से रहे, उसे महामंडल बनाए जाते हैं। लवले सिंह को हाँ जी महामंडलेश्वर बनाया गया है, क्या वो विधि नहीं? वो तो विधि ध्यान से गलत है, इसलिए उसे मैं मानता ही पद से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि सेवा उन्होंने किया नहीं है। जब तक सेवा नहीं करेगा तब तो क्या समझ जाए उसे। तो महामंडलेश्वर कैसे बनाया जाता है महाराज? अब महामंडलेश्वर तो भाई अपने संतों के सेवा में रहे और नाना प्रकार की सेवा उचित करे, सबसे सद्भाव से रहे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, नियम से रहे, और जो है अति सेवा, संतों में प्रेम भाव न रखे, तो वो कुछ सेवा करते करते जो परिपक्व हो जाता है तो उसको हमारे संत सभा से चुना जाता है, उसे श्रीमान मतलब महामंडलेश्वर पद का अधिकारी बनाया जाता है। महाराज जी, जो महामंडलेश्वर बनाया गया, उन्होंने ना अपनी जटा दान किया, पिंड दान किया। जी महाराज, ये तो गलत है। ये सब जब तक वो नहीं करेगा, ये सब अपने अपने समुदाय में जैसे होता है ना, अपने किन्नर समाज में ऐसे होता है कि सारे उनके सब जटा उटा उतारे जाते हैं और पिंड दान उसका सब बनाए जाते हैं। हमारे सबके में अलग से है वैष्णव में, लेकिन हमारे किन्नर समाज में जो है भाई उस नियम से उसका नहीं हुआ है, इसलिए उसका अधिकार नहीं है। क्या मैम महाराज महामंडलेश्वर के पद पर रहते हुए जी महाराज किसी भी परिवार को जी झूठे मुकदमा लिखाना नहीं, ये तो बहुत सही है? मालिक ये तो नियम कर, हम जो है अपना संत बन गए तो हमारा क्या जो किसी के लड़ाई झगड़ा कराना, कहीं मुकदमा कराना, तो भाई नियम के खिलाफ है महाराज जी, इसे अच्छा नहीं है। महाराज जी, हम एक चीज और पूछना चाहते हैं आपसे कि महामंडलेश्वर अंजलि को 2019 में बीकापुर से भगाया गया था जी, उसको गुमराह करके, उसको बिना बताए आड़ में धन उगाही करना, क्या ये सही है? नहीं, सरकारी तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये नहीं किया, ये सब करना संतों का कर्तव्य नहीं है। वाली महामंडलेश्वर ने सनातन धर्म में आड़ में जी 2 विवाह किया। बताइए, ये तो गलत है। यहाँ संप्रदाय में कहीं प्रथा चलती है, भाई ये तो नियम के खिलाफ किया उन्होंने ना मालिक, उसका अधिकारी उसका कोई नहीं है। इन्होंने विवाह को ना तोड़ा, ना किसी समाज में बताया जी, और ये किन्नर होके भी सिर्फ शादी करके धन उगाही करना है? नहीं मालिक, बहुत गलत है, ये तो अत्याचार है और इस समाज का दूषित करना उसका है, इससे हमारे समाज नीचे गिर जाएगा। और जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समाज के संत भगवान जो हैं उनकी मर्यादाहीन होगी, इसलिए उसे विचार करके जो है उसको रहना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो नियम खिलाफ है। तो महाराज जी, इसका कहीं आप विरोध करेंगे? हाँ, ये विरोध लायक है, विरोध करना चाहिए उसको। इसको अगर अखाड़े में बताएंगे कि इस तरीके से अगर कोई महामंडलेश्वर बना दिया गया, जी महाराज, जो समाज में रहकर गलत छवि अगर करता नहीं महाराज, उसकी जांच हो जाए और जांच करने के बाद में गलत दोषी पाया जाता है तो उसको पद से बहिष्कृत किया जाए। हमें ऐसा होता है सरकार, जो भगवत कृपा से भक्ति करे, नियम से रहे और अपने मार्ग पर चले, हर कृपा से संत सेवा में करे, अपने नियम का पालन करे और विचार विभाग से रहे, उसी को हम लोग जो है भगवत कृपा से हमारा सनातन धर्म कहता है कि नियम का पालन करे, अच्छी तरह से चले। मैं महंत महामंडलेश्वर महंत राम सेवक दास जी। खबर बिजनौर से, जहां पे ग्राम नागपुर, खंडसौना, परगान, अफजलगढ़ थाना, सोरकोटवा ग्राम समाज खसरा नंबर 5 पर अपराधी की भूमि पर लेखपाल यशवीर सिंह द्वारा खनन भराव की अवैध कब्जा डमरपुर द्वारा कराया गया है और मिट्टी भराव और उल्टा लगाया गया। ग्राम प्रधान लोकेंद्र सिंह पर झूठा मुकदमा। जी हां, इस प्रकरण में सूचना संबंधित विभाग को भेज दी गई है। तथा सरकारी प्रशासन के लोग तथा किसान भाइयों, अभी कुछ प्रॉब्लम अपनी गन्ना आपूर्ति के संबंध में मुझे जानकारी में आई है। आपका सभी गन्ना दिया जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। कभी गन्ना आपका छोड़ा नहीं गया है,
की लेकर गन्ना लेके ही हमेशा बंद हुई है। आप साफ सुथरा गन्ना अपना समय पर आपूर्ति करें, प्रशासन विभाग आपके हर तरीके से साथ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। धन्यवाद। सचिव साहब सर, आप हमारे बीच में आए और किसानों के काफी अच्छा काम करते हैं, जैसे फोन पे भी कराए जाते हैं, मदद की है किसानों की। और मैं सचिव साहब से यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब हमारा नया डोर से ग्रस्त करना हुआ था, आप क्षेत्र में घूमे थे, खेत के खेत खाली हुए थे या नहीं हुए थे? तो क्या मील या गन्ना समिति या काउंसिल हम सब किसानों को उस सारे खेतों में बीज प्रोवाइड करा पाई? नहीं करा पाई ना। तो किसान ने जो गन्ना हुआ है, हम चाहते हैं पिछले साल भी इन्होंने जब इन्हें गन्ने की जरूरत पड़ी और बारिश पड़ गई, नया डोर से गन्ना सूख गया, तो ये दूसरे मिलों में घूम रहे थे कि यार रिजेक्ट लो या सामान्य लो, हमारा गन्ना कम लगेगा। तो अब तक जो तुम्हारे मिल में गन्ना गया है, उस गन्ने को लो और गन्ना गेट का बीच में एक वैरायटी के बीज की बात आई है, मैं डॉक्टर साहब डीएम साहब से बताऊंगा, अपना बताओ क्या क्या बीज आप उपलब्ध करा दें। सारा गन्ना जैसे हमें बताया गया है, किया गया है, लेकिन हम बात में सरकार नहीं थी, तो उसमें अभी अनफॉर्चुनेटली जैसा हमें बताया जा रहा है कि अर्ली, सामान्य और रिजेक्ट ये 3 कैटेगरी है। तो अब जैसे जब पता चला है कि जो अर्ली वाला है, समस्याएं आ रही है या ऐसा है, तो जो जिस वैरायटी में अर्ली लिखा है और वो अर्ली देना है तो वो दिया जाएगा। ये है, ये हमने बात की है। इसके अतिरिक्त कुछ जैसे रिजेक्ट वैरायटी या इसको लेकर समस्याएं हैं, तो ये कमिश्नर सर या ऊपर के स्तर से निर्णय होता है। और ये अभी रीजन साहब से बात में पता चला है कि काफ़ी जगह ये समस्याएं आई हैं। तो मैं अनुरोध करूँगी अध्यक्ष जी से भी और मतलब अन्य 2-4 लोगों से कि हमें इस तरीके के उपहार से, और आप मैं अपने शुरू भी लिखूँगी केंद्रीय कमिश्नर सर को कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। बाकी करना सारा दिया जाएगा, आपको टाइमिंग का थोड़ा समस्या है, वो शासन स्तर पे निर्णय होना है। खबर सवाजपुर से है, जहां पे बता दें कि पाली में खाटू श्याम बाबा का भव्य जन्मोत्सव हुआ। तीसरा जागरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं पाली के रामलीला मैदान में श्री श्याम समिति के तत्वाधान में आज खाटू श्याम बाबा का भव्य जन्मोत्सव के बड़े ही श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। यह आयोजन क्षेत्र का तीसरा जागरण कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कमलाकांत वाजपेयी के वैदिक मंचोच्चारण के साथ पूजा और आरती कर दिया। और वहीं बता दें कि जागरण में प्रसिद्ध गायिका सोनम मिश्रा और अनुज रुद्रा विंध्याचल जागरण आपको पार्टी शाहजहांपुर के 100 बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किया गया, जिन पर श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में झूमते नजर आए। श्याम नाम की गूंज से पूरा मैदान भक्तिमय माहौल में डूब गया। इस अवसर पर जन्मोत्सव के आयोजक लव पांडे, श्यामजी बजरंगी पंडित, प्रशांत, नितिन वाजपेयी, निखिल पांडे, मिंटी, अतुल वाजपेयी, सौरभ मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पारिसा तिवारी ने कार्यक्रम का शोभा बढ़ाई। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।